दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। जय बाबा कारिक महाराज, जय महाकाल। जय बाबा कारिक महाराज स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से बाबा कारिक महाराज को पूजने वाले एवं उनसे श्रद्धा रखने वाले जितने भी भक्त जनों हैं उन सबको दिल की बेपनाह गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जय बाबा कारिक महाराज स्पिरिचुअल चैनल पर जितने भी नए नए वीडियो डाले जा रहे हैं आप उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी आसानी हो और प्रेरणा मिले। अभी मैं उत्तरी बिहार के सबसे बड़े बाबा कारिक महाराज गबर है। अभी रात का टाइम है इसीलिए कुछ फ्रेश आ नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके गहवर का सिस्टम, उनके गहवर का बाहरी हिस्से से आपको अवगत कराऊँ। और जब दिन में जब टाइम मिलेगा तो हम पूरी तरह से फ्रेश वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि बाबा कारिक महाराज के गहवर का संपूर्ण पार्ट की, इंटरनल पार्ट की भी आपको वीडियो के रूप में दिखाऊंगा। वैसे मैंने भी बहुत साधक और बाबा कारिक महाराज के जाने माने अनुभवी और ज्ञानी भगत से मिले। मिलने के बाद सभी लोग का राय वैसे अलग अलग रहा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा कारिक महाराज कृष्ण अवतार हैं क्योंकि उनका नाम कारिक है और कारिक का मतलब काला होता है, कृष्ण का अर्थ भी काला होता है। कुछ लोगों का कहना हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार है। इसी तरह से सभी लोगों का अलग अलग विचार रहा। लेकिन जब इस विषय पर बहुत ही गहराई से सोचा गया, मैंने आत्ममंथन किया तो मैंने एक चीज़ पाया कि जिस तरह से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस तरह से पृथ्वी के युगों के निर्धारण के हिसाब से ये चौथा युग चल रहा है। तो बाबा की जो सृष्टि हुई थी ये सतयुग की बात है और सतयुग के बाद त्रेता युग में रामावतार हुआ था, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ था। तो 2 युग तक ये लोग अपने कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए और प्रकट नहीं हो पाए और जैसे ही घोर कलयुग का धराधार हुआ तब तो अपने महिमा और कृपा सभी लोगों के बीच में लाए। तो मेरा मानना है कि अलख निरंजन परम पिता परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है, वो ही बाबा कारिक महाराज का स्वरूप है और वही है क्योंकि उनका पहचान जाटा से है, क्योंकि सबसे प्रलयंकारी देव हैं, सबसे शक्तिशाली देव हैं। सृष्टि चराचर जगत में जितने भी देवता हैं उनके सबसे पूजनीय और आराध्य देव हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने के बाद मुझे पता चला कि बाबा कारिक महाराज साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ के अवतार हैं। मैंने इस चीज़ को भी अपने छोटी सी ज़िंदगी में और छोटे से सेवा काल में अनुभव किया है कि जो मुंडन का जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा भोला बाबा के मंदिर में या फिर कारिक बाबा के मंदिर में होता है। तीसरी जगह मैंने कहीं देखा नहीं अभी तक और ना मैंने कभी सुना है, क्योंकि अपने हाथों से मैंने हज़ारों लोगों को अब तक मुंडन किया है, इसी से अनुभव होता है। तो इससे साक्षात पता चलता है। दूसरी चीज़ है कि जब हमने भगवान शिव शंकर महादेव देवाधिदेव से बाबा का तुलना कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी गुण है जो निश्चित रूप से समान है। जैसे कि सतयुग के जो बाबा का छरीदार थे आदिनाथ भगत थे और त्रेता युग के छरीदार थे अंदुल भगत थे, द्वापर युग में बेनी राम भगत थे।
तो इस तरह के सिस्टम अगर देखा जाए तो वैसे इसके क्रम में चेंजिंग भी हो सकता है। जो मुझे जानकारी है, जैसे भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, और भी हमसे वरिष्ठ भगत उनके माध्यम से जो जानकारी है उसके हिसाब से, तो अब देखा जाए तो जितने भी देवी देवता हैं उनमें 3 बड़े बड़े श्रेष्ठ शेरदार हैं। जैसे 3 बार मृत संजीवनी शक्ति विद्या के द्वारा बाबा कारिक महाराज बेनीराम को जीवित किए थे, और आज बेनीराम कुलपूज देवता के रूप में पूजाते हैं, अंदुल भगत पूजाते हैं, आदिनाथ भगत पूजाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी देवी देवता सृष्टि में आए उनमें बाबा कारिक महाराज परम श्रेष्ठ देवता हैं, क्योंकि इन्हें मृत संजीवनी शक्ति विद्या प्राप्त था, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा कारिक महाराज को पूजने वाले जितने भी भक्त जन हैं, उनके श्रद्धालु हैं या उनके आराध्य देव हैं, कुलपूज देव हैं, वैसे लोगों को कुछ वर्जित है, जैसे तार, खजूर, तारी, दारू, शराब, मुर्गा, मुर्गी, अंडा और जितने भी गलत चीज़ें हैं वो सब वर्जित हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो खाने पीने की जो सात्विक वस्तुएं हैं वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आप एक बात यहाँ कहेंगे कि परौल धाम में बाबा का छागर काफ़ी चढ़ता है, जो प्रसाद के रूप में वहाँ पाया जाता है, तो इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावे जो वर्जित है उसे पूर्ण रूप से वर्जित करना चाहिए, नहीं तो बाबा का बहुत बड़ा कोप होता है, उनके कोप से बचना बहुत मुश्किल काम है। तो बाबा बहुत ही महान है, बाबा बहुत ही दयालु हैं, बाबा कारिक महाराज का बहुत ही बड़ा कृपा है। और जो इनके पूजमान हैं, जो इनके आराध्य, जिनके आराध्य देव हैं, उनके साथ साथ पूरे सृष्टि में किसी भी देवी देवता को पूजने वाले हैं, किसी का भी, लेकिन फिर भी बाबा के दरबार के प्रति, बाबा कारिक महाराज के प्रति जो सच्चा श्रद्धा भाव रखते हैं, उनकी हर मनोकामना को बाबा पूर्ण करते हैं। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा मैं सुना नहीं हूँ, ऐसा मैंने खुद से अनुभव किया हूँ, और ऐसा बहुतों लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, जो बाबा की कृपा से मेरे द्वारा, इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूट्यूब चैनल बनाकर लोगों के बीच भेजना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा का असीम कृपा, बाबा का महान कृपा, बाबा की दयालुता, बाबा के द्वारा जितने भी श्रद्धालु हैं जो समृद्ध हुए हैं, सुखी हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, उनका जीवन सुंदर बना है, स्वर्ग सा बना है, इन सारी बातों को मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही और सत्य है। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैंने पढ़ा है, मेरे पास इंग्लिश की भी जानकारी है, हिंदी की जानकारी है, संस्कृत भाषा की जानकारी है, और मैंने भी उत्तरी बिहार के सबसे अच्छे कॉलेज एलएस कॉलेज से पढ़ा, और मैंने मेडिकल प्रोफेशन में भी काफ़ी समय दिया, और मेडिकल प्रोफेशन की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे आयुर्वेद की भी जानकारी थोड़ी बहुत है। बाबा की कृपा से मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इन सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी है, ये महाराज का ही कृपा है। इसके बावजूद भी जो कृपा, जो दयालुता उन्होंने मेरे साथ दिखाए हैं, मैं बाबा कारिक महाराज से प्रार्थना करता हूँ सच्चा दिल से, सच्ची भावना से, यही कृपा आप सभी को मिले। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत सुखी हो जाए, पूरे भारत में, पूरे विश्व, पूरी दुनिया को सुख शांति में बाबा का बहुत बड़ा सहयोग और कृपा। इन्हीं सब बातों के लिए मैं बार बार यूट्यूब चैनल पर आकर आप लोग के बीच में कोई संवाद करने का कोशिश करता हूँ। अल्प समय होने की वजह से मैं आप तक विशिष्ट किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कर पाता हूँ,
और फिर मैं चाहूँगा कि बाबा का जितना भी पूजा मेरे माध्यम से होता है, इस बार भी मैंने 6 पूजा बाबा का कंटिन्यू कराया। फरवरी से लेकर मई तक 1 जून को मेरा पूजा समाप्त हुआ है और आगे बरसात का मौसम आ गया है, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम जो शुक्रवार को बाबा कारिकमांझ का न्योतन होता है, शनिवार का मीरा साहब का पूजा होता है, रविवार को दाता दिनकर महाराज का पूजा होता है, सोमवार को बाबा कारिकमांझ का पूजा होता है, मंगलवार को घर भराव होता है, बाबा ज्योतिक महाराज का विदाई होता है। इन सारी सिस्टम को एक सिस्टमैटिक रूप में हर दिन का 5वें दिन का कार्यक्रम सही तरीके से, सही सिस्टम से, और बाबा कारिक महाराज का जो सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि 11 दीवान और 13 पंच, तो इन चीज़ों को मैं सिस्टमैटिक रूप से आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जय बाबा कारिक महाराज स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो के रूप में पहुंचाए, ताकि इन चीज़ों को देखकर आप समझें। क्योंकि मेरे कहने का अर्थ है कि 11 दीवान में दाता निरंजन, गुरु दीनानाथ, बाबा ज्योतिक महाराज, माता सत्यव्रा, बाबा कारिक महाराज, 5वें धर्मासती, कालो ठाकुराइन, शुभे अमेरथा, कालदास, मीरा साहब, भक्त प्रहलाद, ये हमारे 11 दीवान हैं जो हमारे दरबार के अंदर विराजते हैं। और बाहर में वीर बजरंगबली हनुमान और वीर मकरध्वज, 2 देव हमारे बाहर हैं जो 13 हैं। इस तरह से 11 दीवान और 13 पंच का पूजा हम लोग के सिस्टम के हिसाब से होता है। और जितने भी सृष्टि चराचर जगत अखिल ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवता को बाबा कारिक महाराज के इस महान कार्य में उन सब का योगदान होता है। इसीलिए उन सब को भी सम्यक रूप से पूजा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है ब्रह्म महाराज, माता भगवती महारानी, बाबा डिवार, माता डिवारनी, माता गंगा कमला, एवं उस नगर में जितने भी देवी देवता निवास करते हैं, उन सभी देवी देवता को भी निश्चित रूप से उन्हें सलामी के साथ बुलाया जाता है और उन्हें इस पूजा यज्ञ भाग में उन्हें श्रद्धा के साथ भाग दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बस थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है। फिर से जब मेरा बाबा कारिकमांझ का पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के द्वारा, चूँकि मेरा वीडियो है कहीं न कहीं जो शुक्रवार से मंगलवार तक का है, ये पेन ड्राइव अभी मेरे पास मिल नहीं पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो को, बहुत लंबा वीडियो जिसको छोटा छोटा काट कर यूट्यूब पर डालें। अगर मिल जाता है तो डालेंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा। फिर जब पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अगहन से और माघ से, तो निश्चित रूप से बसंत ऋतु में ही बाबा का जितना वीडियो है आप लोगों के सामने डालेंगे। तब तक के लिए हम अपनी संवाद आप तक पहुंचाएंगे और हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। और आप बाबा कारिक महाराज के इस जय बाबा कारिक महाराज स्पिरिचुअल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारी हौसला को बढ़ाएं, ताकि हमें प्रेरणा मिलता रहे और बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंचाते रहें। आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी, समृद्ध रहें, यही बाबा कारिक महाराज से मेरा विशेष प्रार्थना है। जय बाबा कारिक महाराज, जय महाराज।